राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वाला टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस समय पर लगभग सभी किसान भाई जो हैं डीएपी का उपयोग अपने खेतों के अंदर कर रहे हैं। किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि डीएपी के अंदर हम कौन से खाद को मिलाएं और कौन से खाद को ना मिलाएं। आज मैं आपको 4 ऐसे खाद बताऊंगा, इन खादों को भूल कर भी कभी भी आपको अपने डीएपी खाद के अंदर नहीं मिलाना है। और यदि डीएपी खाद के अंदर आप इनमें से किसी भी एक खाद को मिलाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो ये 4 कौन कौन से खाद हैं, इन्हें क्यों नहीं मिलाना है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यदि आपके मन में किसी भी फंगीसाइड से, किसी भी कीटनाशक से, किसी भी ग्रोथ प्रमोटर से या फिर दुनिया के किसी भी खाद से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश कर सकूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसान भाइयों, डीएपी के साथ हमें कौन कौन से खाद नहीं मिलाने हैं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपको डीएपी खाद के साथ में जिंक सल्फेट खाद को नहीं मिलाना है। यदि आप गलती से भी डीएपी के साथ में जिंक सल्फेट खाद को मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और डीएपी ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी कि दोनों में आपस में प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद किसान भाइयों या तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीएपी का रिजल्ट देखने को मिलता है या फिर किसान भाइयों सिर्फ जिंक सल्फेट का रिजल्ट ही आपको देखने को मिल जाता है। दोनों के रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपस में प्रतिक्रिया होगी, क्रिया बनेगी इनके अंदर, तो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो कभी भी डीएपी के साथ में जिंक सल्फेट खाद को आपको नहीं मिलाना है। यदि इन दोनों का आपको उपयोग करना है, यानी कि डीएपी का भी उपयोग आपको करना चाहते हैं और जिंक सल्फेट का भी आप उपयोग करना चाहते हैं, तो दोनों खादों में कम से कम आपको 15 दिन का अंतर रखना चाहिए। तब आप इसका उपयोग करेंगे, तब आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दूसरे खाद की। तो दूसरा खाद है किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट। कभी भी आपको मैग्नीशियम सल्फेट खाद को भी डीएपी खाद के साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम सल्फेट को भी आप डीएपी के साथ मिलाते हैं तो इन दोनों के अंदर भी किसान भाइयों रिएक्शन देखने को मिलता है और इन दोनों में से भी किसी एक का ही रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। यदि इन दोनों को मिक्स करके मान लीजिए आप डाल भी देते हैं तो आपके खेत के अंदर मुश्किल से 60% के आसपास ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। 40% जो आपका खाद की जो ताकत थी, जो 40% और हमारी फसल को मिलना चाहिए था, वो किसान भाइयों नहीं मिल पाएगा। तो गलती से भी मैग्नीशियम सल्फेट खाद को भी डीएपी खाद के साथ आपको नहीं मिलाना है। यदि इन्हें भी आप डालना चाहते हैं दोनों को, तो कम से कम 15 दिन का अंतर इनमें भी किसान भाइयों आपको रखना है। अब बात करते हैं हम तीसरे खाद की। तो तीसरा जो हमारा खाद है वो है किसान भाइयों फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट खाद के साथ भी आपको डीएपी खाद को बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। किसान भाइयों कहने का मतलब यह है, जितने भी हमारे सल्फेट वाले खाद होते हैं, सल्फेट वाले खाद को आपको डीएपी खाद के साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें मिलाते हैं इनके अंदर प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है, इनके अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और इनका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट किसान भाइयों काफी कम रह जाता है। मुश्किल से 60 से लेके 65% के आसपास ही आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इन्हें भी आपको आपस में नहीं मिलाना है, नहीं तो फेरस सल्फेट को, डीएपी को भी आपको आपस में नहीं मिलाना है। अब बात करते हैं चौथे खाद की कि ये चौथा खाद कौन सा है कि यदि हम इसका उपयोग करेंगे तो हमें इसके भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। तो चौथा होता है किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट। अक्सर देखा गया है, अक्सर नहीं मैं कहूंगा 70% किसान भाई ये गलती करते ही करते हैं कि वे कैल्शियम नाइट्रेट खाद को डीएपी खाद के साथ मिला करके उपयोग में लाते हैं और उसके बाद उनके जो खेत के अंदर रिजल्ट होते हैं वो 50% और 55% के आसपास ही देखने को मिलते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट भी एक महंगा खाद है और डीएपी भी किसान भाइयों एक महंगा खाद है। दोनों को यदि आप एक साथ मिलाते हैं तो आपके जो रिजल्ट है वो किसान भाइयों 100% आपको 50 से 55% के आसपास ही देखने को मिल जाता है। तो कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट खाद को और डीएपी खाद को भी आपस में नहीं मिलाना है। यदि आपको डीएपी का भी उपयोग करना है और कैल्शियम नाइट्रेट का भी उपयोग करना है तो कम से कम दोनों में 10 दिन का अंतर आपको रखना पड़ेगा, तभी ये अच्छे रिजल्ट देखने को मिल पाएंगे। कभी भी सिंगल सुपर फास्फेट खाद के साथ भी आपको कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिलाना है, उनमें भी किसान भाइयों प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि डीएपी खाद के साथ इन चारों खादों को आपको आपस में नहीं मिलाना है, क्योंकि जितने भी सल्फेट वाले खाद होते हैं इनका उपयोग डीएपी के साथ आप करेंगे तो रिजल्ट आपको 50 से 55% ही देखने को मिलते हैं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।